एक आदमी जिसका बेस स्ट्रांग नहीं होता ना, वो रिलेशनशिप का कभी भी वजन उठा ही नहीं पाता है। अब तुमको इसको इस तरीके से समझना है कि अगर एक बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर होना तो हल्की सी आंधी भी उसको कंप्लीटली गिरा देती है। वैसे एक आदमी जिसका इमोशनल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन स्टेबल नहीं है, वो कभी भी रिलेशनशिप के प्रेशर में सही रह ही नहीं सकता, वो हमेशा क्रम्बल कर जाएगा। एक जो हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, वो हमेशा नेचुरली एक्सपेक्ट करेगी अपने पार्टनर से कि वो इमोशनली स्टेबल हो, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो साइकोलॉजिकली स्टेबल हो। अगर तुम ही खुद स्टेबल नहीं हो तो तुम पार्टनर नहीं, तुम एक इमोशनल लायबिलिटी बन जाते हो। रिलेशनशिप ना तुम्हारी लाइफ को एनहेंस करना चाहिए, वो कभी भी कोलैप्स नहीं करना चाहिए। अभी ना इस वीडियो के अंदर मैं तुमको काफी सारे तुम्हारे बारे में पॉइंट्स बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि एक हाई वैल्यू वुमेन को किस तरीके से चूज करना है। पर उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता हूं, राइट? मैं तुमको थोड़े से एक प्री कंसीव लर्निंग्स देना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि जब तक तुमको ये समझ में नहीं आएगी कि तुम्हारी पर्सनल गलती कहां पर है एज अ मैन, कि तुम कहां पर गलती कर रहे हो, तुम एज अ मैन अपने आप को लो वैल्यू किस तरीके से बना रहे हो, तब तक तुम एक हाई वैल्यू वुमेन चूज ही नहीं कर पाओगे। तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि तुम ऑलरेडी हाई वैल्यू मैन हो। अगर नहीं हो तब भी ये वीडियो देखना, क्योंकि तुमको पता लग पाएगा कि एक हाई वैल्यू मैन कैसा होता है और एक हाई वैल्यू वुमेन को कैसे चूज करा जाता है। और एक और गलती लोग करते हैं कि यार जब भी किसी इंसान को, जब भी किसी वुमेन को, जब भी किसी फीमेल को एक लोनलीनेस के बेसिस पर चूज करते हैं ना, तो वो इंसान हमेशा रिग्रेट बन जाता है। लोनलीनेस ना तुम्हारी परसेप्शन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम फ्लॉज को तुम कंपैटिबिलिटी समझने लगते हो, तुम रेड फ्लैग्स को तुम अटेंशन समझने लगते हो, तुम इमोशनल ब्रेड क्रम्स को तुम केयर समझने लगते हो। जो एक अकेला आदमी होता है ना, जो अंदर से अकेला फील करता है, उसको कभी भी प्यार नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ एक एस्केप चाहिए होता है। और एस्केप बेस्ड चॉइसेस जितनी भी होती है वो लाइफ में तुमको हमेशा पनिशमेंट देंगे, क्योंकि तुमने कंपेनियनशिप नहीं चूज करा है, तुमने एक कंफर्ट चूज करा है। एक जो मैस्कुलिन सोल का जो एक एंकर पर्पस होता है ना, बिना एंकर के हर रिश्ते में तुम हमेशा डूब जाओगे। सो हमेशा एक तुम्हारा हमेशा एक मैस्कुलिन इंसान का, एक रियल मैन का जो एंकर होना चाहिए, जो एक स्टेबिलिटी बेस होना चाहिए, वो हमेशा एक पर्पस होना चाहिए। एक हाई वैल्यू वुमेन को एक आदमी ऐसा चाहिए होता है जिसके पास डायरेक्शन हो, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो फ्लो है, वो एंकर नहीं है। अगर तुम्हारा पर्पस वीक है, तुम हर अप्रूवल के पीछे तुम भागोगे। और जो अप्रूवल सीकिंग जो आदमी होता है ना, वो हमेशा बहुत क्लिंगी होता है, बहुत इनसिक्योर होता है, बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत जेलस बन जाता है। पर्पस तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को हमेशा सेंटर्ड रखता है, और ये काफी सारे सो कॉल्ड मेन को ये बात बुरी लगने वाली है। अब अगर किसी आदमी के पास पर्पस नहीं है ना, सो बिना पर्पस के तुम हमेशा फेमिनाइन स्ट्रॉम में, एक फेमिनाइन एनर्जी के अंदर तुम लॉस्ट हो जाओगे। अब एक चौथा पॉइंट आता है कि सेल्फ अबंडन मेन अट्रैक्ट इमोशनली क्योटिक वुमेन। जितने भी आदमियों ने खुद को अबंडन करके रखा होता है, खुद की नीड्स को, खुद के पर्पस को अबंडन करके रखा होता है, वो हमेशा ऐसी वुमेन को अट्रैक्ट करते हैं जो हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल है, जो हमेशा इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कि जब तुम अपनी नीड्स, डिसिप्लिन, बाउंड्रीज और वेलबींग को इग्नोर करते हो, तब तुम अपने अंदर एक इंबैलेंस को क्रिएट करते हो, और यूनिवर्स इंबैलेंस को बैलेंस से नहीं, इंबैलेंस को हमेशा इंबैलेंस से मैच करता है। इसलिए सेल्फ अबंडेंट मैन हमेशा इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल, वाउंडेड, रिएक्टिव वुमेन को ही अट्रैक्ट करते हैं। सो तुम्हारी वाइब्रेशन वीक होती है तो तुम एनर्जी को, तुम हमेशा वीक एनर्जी को ही अट्रैक्ट करोगे। स्ट्रेंथ अट्रैक्ट सॉफ्टनेस एंड वीकनेस अट्रैक्ट ड्रामा। और वूंड से चूज, अगर तुम अपने दर्द से चूज करोगे तो हर रात खून निकलेगा, हर रात ड्रामा होगा। और अगर क्लैरिटी से चूज करोगे तो हमेशा पीस मिलेगा। अनहील्ड वुंड्स तुम्हारी जजमेंट को इंटॉक्सिकेट कर देते हैं। जितना भी तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो तुम्हें रेड फ्लैग्स की तरफ ही पुश करता है। इनसिक्योरिटी तुम्हें टॉक्सिक वैलिडेशन एडिक्ट बना देती है। तुम कोई पार्टनर चूज नहीं करते हो, तुम अपने पास्ट के पेन को हमेशा रिक्रिएट कर रहे होते हो। और हीलिंग से तुम कॉन्शियसली चूज करते हो, और वूंड से तुम सबकॉन्शियसली तुम रिपीट करते हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, अगर तुम अपने आप को एक हाई वैल्यू मैन नहीं मानते हो, तुमको जानना है कि एक्चुअली में एक रियल मैन कैसे बनता है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मेरे एक 7 घंटे का कोर्स दिया हुआ है, हाउ टू बी अ मैन। उसके अंदर एनरोल करो, और नेटफ्लिक्स से भी कम प्राइस के अंदर वो है।
पर नेटफ्लिक्स तुमको बर्बाद करता है और द शिक्षित यूनिवर्सिटी तुमको आबाद करेगी, तुमको हाई वैल्यू मैन बनाएगी। अब इस वीडियो के अंदर ना मैंने 4 कैटेगरीज के अंदर बात करी है कि एक औरत का, एक वुमेन का माइंडसेट को हम कैसे समझे, हम एक वुमेन की स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से समझे, हम एक वुमेन का जो हेल्थ माइंडसेट होता है, जो एक बॉडी माइंडसेट होता है, उसको हम किस तरीके से समझे, और एक कंपैटिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि कमिटमेंट देने से पहले हमेशा कंपैटिबिलिटी चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हाउ टू बी अ मैन का कोर्स का लिंक है, उसमें एनरोल करना, जिससे तुम एक रियल मैन बन पाओ और एक रियल वुमेन को मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर तुमको हाई वैल्यू वुमेन चाहिए तो तुम हाई वैल्यू मैन बनना पड़ेगा। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, आज तुम्हें शिक्षित से शिक्षित करते हैं दैट हाउ टू अट्रैक्ट अ राइट वुमेन इन योर लाइफ। और चाहे तुम 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, डाइवोर्स्ड हो, ब्रेकअप हो चुका है, डजंट मैटर, ये वीडियो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगा। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। तो हम ना पहली कैटेगरी पे बात करने वाले हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ अ वुमेन। और इसमें ना 10 पॉइंट्स हैं, और ये 10 पॉइंट्स, ये सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। अब जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो हमेशा इमोशनल एनर्जी होती है। लॉजिक फेमिनाइन का, फीमेल का कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होता। मैस्कुलिन माइंड जो होता है ना, वो हमेशा पैटर्न और लॉजिक में काम करता है, और जो फेमिनाइन हार्ट होता है वो हमेशा रिदम और इंट्यूशन में। जब वो रिएक्ट करती है ना, तब वो अटैक नहीं होता है, वो एक इमोशनल प्रोसेसिंग होती है। और अगर तुम हर इमोशनल एक्सप्रेशन को तुम पर्सनल ले लोगे तो तुम हमेशा एक डिफेंसिव इंसान बन जाओगे। अगर तुम उसके इमोशन के नीचे के नीड को समझोगे कि भाई इसके इमोशन के नीचे क्या कि नीड क्या है, तो तुम डीपर इंटीमेसी क्रिएट करोगे, क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होती है, इंटीमेसी हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल पर भी होती है, फिजिकल लेवल पर भी होती है। अब द वुमेन डोंट वांट यू टू सॉल्व इंस्टेंटली कि भाई उसने कुछ प्रॉब्लम बताया तुम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो इंस्टेंट, नहीं। शी वांट्स कि तुम उसके साथ फील करो, राइट? नाउ you need to understand one thing, that every woman test the man she respects. समझो, हर औरत एक आदमी को टेस्ट करती है, और वो उसी आदमी को टेस्ट करेगी जिसकी वो इज्जत करती है। अब ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। टेस्टिंग ना फेमिनाइन नेचर का एक वे होता है चेक करने का कि क्या तुम मेरे को हैंडल कर सकते हो, लाइक आर यू स्टेबल, लाइक आर यू रिएक्टिव और सेंटर्ड। टेस्टिंग का मतलब कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं है, वो उसका तरीका होता है कि वो तुम्हारे कोर को जान पाए। अगर तुम फेल होते हो तो वो विड्रॉ हो जाते हैं कि यार ही इज नॉट द राइट पर्सन, चाहे वो तुमसे वर्बली नहीं बोले। अगर तुम पास करते हो तो वो सरेंडर करती है। और ये ना काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हर एक आदमी के लिए, हर एक मैस्कुलिन मैन के लिए, हर एक हाई वैल्यू इंसान के लिए, हर एक लो वैल्यू मैन के लिए, क्योंकि उनको हाई वैल्यू बनना होता है। और ये अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर फीमेल, जिसको, क्योंकि उनको उनके बारे में पता लग सके। तो इसको ना अपने हर एक मर्द के साथ शेयर करना, हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करना। औरत ना हमेशा इमोशनल सेफ्टी पैसे से ज्यादा चाहती है। सुनो, काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई गोल्ड डिगर है, ये है, वो है। नहीं, अ वुमेन इज द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड उसको हमेशा एक इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है भाई, उसको इतना ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होता है। और इससे लोग एग्री करेंगे, पैसे से घर बनता है पर इमोशनल सेफ्टी से एक होम बनता है, एक अच्छी चीज बनती है। उसे फील होना चाहिए कि वो वल्नरेबल हो सकती है विदाउट एनी पनिशमेंट। जहां वल्नरेबिलिटी सेफ होती है वहां एक जो प्यार होता है ना, वो हमेशा फ्लरिश करता है, और जहां वल्नरेबिलिटी अटैक बन जाती है वहां पर हमेशा रिजेंटमेंट ग्रो करता है। बाउंड्रीज मैस्कुलिन स्ट्रेंथ का प्रूफ होती है। जिस आदमी की बाउंड्रीज नहीं है ना, उसकी कोई भी डिग्निटी नहीं है। अब वुमेन सबकॉन्शियसली बाउंड्रीज टेस्ट करती है ताकि पता चले कि तुम खुद को वैल्यू करते हो या नहीं करते हो। इफ यू कैन नॉट से नो टू हर, शी वोंट फील सेफ सेइंग यस टू यू। समझो इस चीज को, इफ यू कैन नॉट से नो टू हर, शी वोंट फील सेफ सेइंग नो टू यू, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाइपरगेमी बिट्रेल नहीं होता है, ये एक नेचर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। वुमेन ना हमेशा एक इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल अपवर्ड अलाइनमेंट को सीख करती है। अब ये लॉयल्टी का इशू नहीं होता, ये सिक्योरिटी का प्रोग्रामिंग है।
इफ यू आर ग्रोइंग, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो जिंदगी के अंदर, तो वो हमेशा तुमको सपोर्ट करेगी। अगर तुम एक ही तरफ हो, अगर तुम एक ही जगह पर हो, तो शी नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। अगर तुम रुक जाओगे ना, अगर तुम रुक जाओगे, तुम अपनी ग्रोथ पर काम नहीं करोगे, इसलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि अपनी ग्रोथ पर काम करो, तो वो हमेशा अनसेफ फील करने वाली है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हाइपरगेमी, आउटग्रो करो, काम करो खुद पे, हाई वैल्यू इंसान बनो, जानो कि हाई वैल्यू मैन कैसे होता है। राइट, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट अ मैन कंट्रोल्ड बाय लस्ट लूजेस रिस्पेक्ट क्विकली। A woman intuitively reads when a man decisions are libido driven, कि एक औरत ये जान लेती है कि यार इस आदमी के जो डिसीजन है वो लॉजिक ड्रिवन है या फिर लिबिडो ड्रिवन है। लिबिडो मतलब सेक्सुअल ड्रिवन है। लस्ट ड्रिवन मैन जो होते हैं ना, वो हमेशा प्रेडिक्टेबल होते हैं, और जो प्रेडिक्टेबल मैन होता है वो हमेशा वीक फील होते हैं। सेल्फ कंट्रोल हमेशा मैस्कुलिनिटी का मास्टर का एक साइन है। तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करो, उसको साइड में रखो। समझो कि व्हाट सेक्सुअल इंटीमेसी इज, समझो व्हाट लस्ट इज। अब ये सब डिटेल में मैंने द शिक्षित कोड के सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के लेक्चर्स के अंदर समझाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दैट फेमिनाइन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एक आर्ट है। फेमिनाइन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, और वो चीज मैस्कुलिनिटी को डिकोड करना आना चाहिए। वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती है, वो सिर्फ एनर्जी को एक्सप्रेस करती है। शी सेज यू नेवर लिसन बट मीन्स दैट मेरे को डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है। शी सेज डू व्हाटएवर यू वांट बट शी मीन्स दैट रीअश्योर करो मेरे को दैट यू केयर। लिसन बिटवीन द लाइन्स। वुमेन स्पीक फ्रॉम हार्ट, अपने मुंह से नहीं बोलती हैं। राइट, अ वुमेन मिरर्स द मैन शी इज विद। फेमिनाइन इज लाइक रिस्पॉन्सिव बट नॉट इनिशिएटिंग। अगर तुम काम हो तो वो सॉफ्ट हो जाती है, अगर तुम लॉस्ट हो तो वो लाउड हो जाती है, तुम प्रेजेंट हो तो वो नर्चरिंग हो जाती है, तुम इनसिक्योर हो तो डिफेंसिव बन जाती है। फेमिनाइन हमेशा रिएक्ट करती है और मैस्कुलिन हमेशा डायरेक्ट करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ रियल मैन को फेमिनाइन स्टॉर्म में भी हमेशा काम रहना चाहिए। पार्वती जी चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, हमेशा शिव जी काम रहे हैं। फेमिनाइन क्योस क्रिएटिव फोर्स है, शिव की शक्ति की तरह। अगर तुम भी उसके साथ एस्केलेट करोगे तो रिश्तों को तुम हमेशा इग्नाइट कर दोगे, और अगर तुम सेंटर्ड रहोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, वो अपने आप को वो सरेंडर कर देगी। काम मैस्कुलिन इज इक्वल्स टू सेफ फेमिनाइन, या काम मैस्कुलिन इज इक्वल्स टू सेफ फेमिनाइन। और जब औरत शांत हो जाती है तो रिश्ते का एंड साइलेंटली स्टार्ट हो चुका होता है। जब वो लड़ती है वो होप करती है, जब वो एक्सप्रेस करती है वो इन्वेस्टमेंट दिखाती है, जब वो चुप हो जाती है तो वो डिस्कनेक्ट कर रही है। साइलेंस ना एक फेमिनाइन डिटैचमेंट होता है, और ये चीज ना काफी सारे लोगों को दिख रही होगी अपने रिलेशनशिप्स के अंदर कि यार ये सब चीजें हो रही है तो होने दो। अगर रोकना चाहते हो तो सीखो दैट हाउ टू बी अ मैन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी पे, दैट अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअलिटी ऑफ अ वुमन। कंप्लीट एक्सपेंशन, कंप्लीट तरीके समझाने वाला हूं। जो अवेकन्ड फेमिनाइन होती है ना, वो हमेशा एक फ्लो की तरह होती है, और जो वुंडेड फेमिनाइन होती है वो हमेशा डर बेस्ड होती है। अवेकन फेमिनाइन हमेशा रिसेप्टिव रहेगी, वो हमेशा इंट्यूटिव रहेगी, वो हमेशा ग्रेसफुल रहती है, और जो वुंडेड फेमिनाइन होती है वो रिएक्टिव होती है, वो इनसिक्योर होती है, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। डिफरेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम उसका ट्रॉमा हील करते करते तुम खुद ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। काफी सारे लड़कों के अंदर ये चीज होती है कि यार मेरे को इसको हील करना है, मेरे को इसको बदलना है। नहीं यार, बदलना किसी को भी नहीं होता, और ना तुम किसी को बदल सकते हो, तुम सिर्फ लोगों को गाइड कर सकते हो, तुम इंप्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट फेमिनाइन इंट्यूशंस तुम्हारे वर्ड्स को नहीं, वो तुम्हारी हमेशा वाइब्रेशन से कनेक्शन बनाती है। वो तुम्हारी आंखों से सच फील करती है। तुम मास्क पहने रहो, वो एनर्जी रीड कर लेती है। तुम चाहे कितना भी एक्ट कर लो, वो इनसिक्योरिटी पता लगा लेती है।
वो तुम्हारे साइलेंस के पीछे का सच पता लगा लेती है। फेमिनाइन इंट्यूशन हमेशा ना एक एंशिएंट सर्वाइवल टूल रहा है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है तुम्हें। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप्स तुम्हें एक्साइटमेंट देते हैं और जो धार्मिक तुम्हें हमेशा एलिवेशन देते हैं। कार्मिक इंटेंस होता है, वो हॉट होता है, वो एडिक्टिव होता है, पर बहुत ज्यादा ड्रेनिंग होता है। धार्मिक हमेशा स्टेबल होता है, हमेशा पीसफुल होता है, हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। कार्मिक तुम्हारे वूंड्स को ट्रिगर करता है, धार्मिक तुम्हारे हायर सेल्फ को एक्टिवेट करता है, और धार्मिक तक पहुंचने के लिए तुमको अपने आप को हाई वैल्यू बनाना पड़ता है, अपने अंदर के एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ता है। फेमिनाइन हमेशा इंट्यूशन का एक एक्सरे मशीन है, वो तुम्हारी फियर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी झूठ और तुम्हारी इमोशनल वीकनेस को इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेती है। फेमिनाइन डीपली ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, राइट। मैस्कुलिन इनकंसिस्टेंसी के, अगर मैस्कुलिनिटी बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है तो बहुत ज्यादा एक पीछे खींच लेगी, विड्रॉल कर लेगी। इसलिए जो हाईली अवेकन मैन होते हैं, राइट, उनकी एनर्जी हमेशा क्लीन रहती है, क्लैरिटी रहती है, राइट। नाउ अ मैन विदाउट डायरेक्शन अवेकन्स chaos inside women। क्या? अ मैन विदाउट डायरेक्शन अवेकन्स chaos inside women। फेमिनाइन फ्लो मैस्कुलिन डायरेक्शन के बिना रेस्टलेस होता है, कि एक फेमिनाइन एनर्जी का जो फ्लो है, अगर उसको मैस्कुलिन डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो हमेशा रेस्टलेस ही होने वाला है। इफ यू डोंट लीड योर लाइफ, राइट, अगर तुम खुद की लाइफ को लीड नहीं कर रहे हो तो शी फील्स फोर्स टू लीड, एंड लीडरशिप फेमिनाइन को हमेशा ड्रेन करती है। लीडरशिप फेमिनाइन जो होती है हमेशा ड्रेन हो जाती है अगर तुम लीड नहीं करोगे। अगर तुम लीड नहीं करोगे तो मैस्कुलिनिटी उसके अंदर आ जाएगी और वो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग रहने वाली है। अब रिजल्ट्स क्या? आर्ग्यूमेंट्स है, मूड स्विंग्स है, डिस्कनेक्शन है। और जो स्पिरिचुअली अलाइंड वुमेन जो होती है ना, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं करती, वो हमेशा मैग्नेटाइज करती है। उन्हें चेज नहीं चाहिए, उन्हें फ्रीक्वेंसी मैच चाहिए। और वुंडेड फेमिनाइन हमेशा गेम खेलती रहती है, और अवेकन फेमिनाइन हमेशा ग्लो करती है। इफ यू फील पीस अराउंड हर, शी इज रियल। अगर तुम उसके आसपास पीस फील नहीं कर रहे हो तो शी इज नॉट द वन यार, शी इज नॉट द वन। डेस्परेट मत बनो। फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी को हमेशा हील करती है, बट ओनली तभी करेगी अगर तुम मैस्कुलिन रिसेप्टिव हो। मैं हर चीज बता रहा हूं, डिटेल बता रहा हूं, इसको मैं बायस्ड पॉइंट से ये वीडियोस मैंने बायस्ड तरीके से मैंने ये वीडियो पे रिसर्च नहीं करी है। समझो इस चीज को कि फेमिनाइन एनर्जी हमेशा मैस्कुलिन को, एम्बिशन को हील करती है, और वो तभी करेगी अगर वो मैस्कुलिन रिसेप्टिव हो। राइट वुमेन तुम्हारी ओवर ड्राइव, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा एग्रेशन को हमेशा सॉफ्ट करती है, वो तुम्हें ग्राउंडेड करती है, वो तुम्हें प्रेजेंट करती है, और वो तुम्हें इमोशनली बैलेंस बनाती है। बट तुम रेडी हो तभी वो हीलिंग फ्लो करती है, अगर तुम ही रेडी नहीं हो तो वो नहीं होगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता दैट हर इनर वर्ल्ड बिकम्स योर इमोशनल एनवायरनमेंट। उसका जो अंदर का जो दुनिया है वो तुम्हारा इमोशनल एनवायरनमेंट बन जाएगा। और इसको समझो, अगर वो एंशियस है, वो अनस्टेबल है, वो सेल्फ हेटिंग है, तो तुम्हारा घर हमेशा भाई बैटलफील्ड बना रहेगा, तुम्हारी जिंदगी हमेशा एक जंग का मैदान बना रहेगा। अगर वो ग्राउंडेड है, वो हील्ड है, वो अवेकन्ड है, तो तुम्हारा माइंड हमेशा एक मंदिर बन जाएगा। सो हमेशा चूज करो वाइजली, तुम उसके इनर क्लाइमेट को एब्जॉर्ब करते हो। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट अवेकन्ड वुमेन परफेक्शन नहीं चाहती है, वो हमेशा अवेयरनेस चाहती है। तुम्हारा प्रेजेंस हमेशा उसके लिए प्राइसलेस है। शी वॉन्ट्स अ मैन हु नोटिसेस, हु अंडरस्टैंड्स, हु अडॉप्ट्स, हु ग्रोज। अवेयरनेस हमेशा मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस का प्रूफ होती है। समझो इस चीज को। अब जो राइट वुमेन है ना, वो राइट वुमेन तुम्हारी डेस्टिनी को हमेशा एक्सेलरेट करती है, और जो गलत औरत होती है वो हमेशा तुम्हारे कर्मा को एक्टिवेट करती है। फेमिनाइन एनर्जी एक मल्टीप्लायर है। क्या है? फेमिनाइन एनर्जी इज अ मल्टीप्लायर। नेगेटिव हो तो डाउनफॉल मल्टीप्लाई, पॉजिटिव हो तो ग्रोथ मल्टीप्लाई। अभी सिंपल है, राइट वुमेन इज इक्वल्स टू स्पिरिचुअल शॉर्टकट, रॉन्ग वुमेन इज इक्वल्स टू कॉस्मिक डिले। अभी इसी के साथ हम आते हैं तीसरी कैटेगरी के अंदर, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड बॉडी माइंडसेट। अब इसमें अगेन ये 10 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा। अब नेक्स्ट इज दैट हर रिलेशनशिप विद हर बॉडी shows her self-care and discipline. A woman who abuses her body cannot respect yours. जो
औरत अपनी बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करती है, अब्यूज करती है, भाई वो तुम्हारी को कैसे करेगी? जो अपने आप को, जो अपनी बॉडी को अनहेल्दी फ्यूल देती है, वो इमोशनली भी लो सेल्फ वर्थ कैरी करती है। हेल्दी बॉडी इज इक्वल्स टू हेल्दी सेल्फ इमेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इमोशनल ईटिंग इज अनहील्ड पेन टर्नवर्ड इनवर्ड। एक जो इमोशनल ईटिंग होती है ना, किसी की भी, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो अनहील्ड पेन होता है जो अंदर की तरफ जा रहा होता है। इमोशनल ईटिंग का मतलब होता है इमोशनल मिसमैनेजमेंट। वो पेन को फेस ही नहीं करती, वो हमेशा नंब करती है। अब ऐसी हैबिट रिश्ते में भी ओवरफ्लो होती है। वो अनकंफर्टेबल इमोशंस वो अवॉइड करेगी, वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगी, एंड दैट विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर मेंटालिटी, दैट विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर थॉट्स। तुम अपने कभी हायर सेल्फ पर लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए ये वीडियो हर एक इंसान को देखने के लिए जरूरी है जो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहता है, जो अपने आप को एक हाई एम्बिशियस और हाई परफॉर्मर मानता है। इसी के साथ एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हेल्दी वुमेन बिल्ड्स, अनहेल्दी वुमेन ट्रेन्स। समझो, अगर एक वुमेन हेल्दी है तो वो हमेशा बिल्ड करेगी, अगर वो अनहेल्दी है तो हमेशा ट्रेन करेगी। हेल्दी फेमिनाइन हमेशा सपोर्टिव होती है, वो नर्चरिंग होती है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। अनहेल्दी फेमिनाइन हमेशा ड्रामेटिक होती है, हमेशा वो एग्जॉस्टेड रहती है, हमेशा वो लो एनर्जी होती है। तुम्हारी लाइफ उसकी एनर्जी के साथ हमेशा सिंक हो जाती है। राइट नाउ, फिटनेस माइंडसेट इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। क्या फिटनेस माइंडसेट का मतलब है? क्या होता है फिटनेस माइंडसेट का मतलब? इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। A woman who disrespects her health, a woman who disrespects her health, she disrespects her future. A woman who respects her health respects her future. A woman without discipline often lacks emotional discipline too. बॉडी केयर हमेशा एक इमोशनल मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करती है, राइट? इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट सेक्सुअल एनर्जी इंटेग्रिटी रिवील्स हर बाउंड्रीज एंड कैरेक्टर। A woman who treats intimacy as like sacred, अगर कोई एक औरत है वो इंटीमेसी को बहुत ज्यादा सीक्रेट मान रही है तो रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट रहने वाला है। अगर कोई वुमेन इंटीमेसी को, इवन मैं ये मैन के साथ भी बोल रहा हूं, अगर वो एक इंटीमेसी को एक कैजुअली लेके चल रहे हैं तो हमेशा बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। और मैस्कुलिन मस्ट सीक अलाइंड सेक्सुअल वैल्यूज। अलाइंड सेक्सुअल वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो थोड़ा सा पेंट का ढीला है, इसका नाड़ा थोड़ा सा हल्का है। अब हम देखते हैं कि हार्मोनल साइकिल्स इमोशनल पैटर्न्स को कैसे शेप करते हैं। और ये मैस्कुलिन आदमी को, ये एक हाई वैल्यू आदमी को ये चीज पता होनी चाहिए। मैन हु टेक्स दिस पर्सनली वो हमेशा इमेच्योर होता है। मतलब कि एक वुमेन के हार्मोनल इंबैलेंसेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली होते हैं, और वो उसके अंदर अगर गलत तरीके से एक्ट करती है, अगर वो इमोशनली ऊपर नीचे होती है, और अगर उसको ये मानता है कि भाई ये क्यों कर रही है, ये बेकार चीज़ है, नहीं, तो वो एक इमेच्योर आदमी है। अवेकन आदमी हमेशा बायोलॉजिकल रिदम्स को समझता है और वो उसको सपोर्ट करता है बिना रिएक्टिव हुए, और वो कभी वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं करता। समझे? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेल्फ केयर इज सेल्फ रिस्पेक्ट मैनिफेस्टेड फिजिकली। इसका मतलब क्या है कि जो औरत अपने बॉडी को नेग्लेक्ट करती है वो अपने इमोशंस को भी नेग्लेक्ट करेगी। अगर उसके क्योस अंदर है तो हमेशा क्योस बाहर रहेगा। सेल्फ केयर कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी का एक इंडिकेटर होता है। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट डिसिप्लिन फेमिनाइन इमोशनल स्टेबिलिटी का बैकबोन है। chaotic routines is equals to dramatic relationship, disciplined routines is equals to peaceful partnership। उसके जो रूटीन्स है वो उसका पीस को प्रेडिक्ट करती है। अगर उसका रूटीन ऊपर नीचे है तो भाई तुम्हारा भी पीस ऊपर नीचे रहेगा, राइट? नेक्स्ट आता है दैट फिजिकल स्पेस इज अ मिरर ऑफ इमोशनल स्पेस। हर रूम, हर बैग, हर बाथरूम, ये सब उसका माइंड रिवील करता है कि उसका कमरा कैसा है, उसका बाथरूम कैसा है, उसका बैग कैसा है। अगर उसका मेसी स्पेस है तो इसका मतलब ये है कि इमोशनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर क्लीन स्पेस है तो इसका मतलब है इमोशनल क्लैरिटी। हेल्दी वुमेन क्रिएट्स हेल्दी होम, इमोशनल एंड फिजिकल। राइट वुमेन तुम्हारा एनवायरमेंट हील करती है, तुम्हारा फूड, एनर्जी, वार्मथ। और रॉन्ग वुमेन हमेशा तुम्हारे घर को ना एक भाई बैटलफील्ड बना देगी, तुम्हारा माइंड को बैटलफील्ड बना देगी। और काफी सारे जो लोग हैं वो अभी मेरे से रिलेट भी कर रहे होंगे। अब ना हम चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं।
अब इस चौथी कैटेगरी के अंदर अगर फिर से हम 10 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले कि बहुत डिटेल के अंदर जाने वाली ये चीज है, दैट अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी बिफोर कमिटमेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी में, राइट? इसी में सबसे पहला चीज आती है दैट वैल्यूज मिसमैच हमेशा एक साइलेंट किलर होता है, वो हमेशा एक स्लो पॉइजन होता है कि तुम दूसरों के रिचुअल्स, एथिक्स, एक्सपेक्टेशंस, वर्ल्ड व्यू अगर तुम्हारे अलग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट गारंटेड है, और वो कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल तक जा सकता है वो तुमको भी आइडिया नहीं है। पैशन से ना कभी भी पैच नहीं होता है, हमेशा वैल्यूज से पैच होता है। पैच मतलब कंपैटिबिलिटी। और फिर आता है कि एम्बिशन गैप रिजेंटमेंट जनरेट करता है। अ स्टैग्नेंट वुमन हमेशा वो तुम्हारी ग्रोथ को थ्रेट समझेगी, अ ग्रोइंग वुमन हमेशा वो तुम्हारी ग्रोथ को पार्टनरशिप समझेगी। अगर एक वुमन है जो अपनी जिंदगी में उसके पास कोई भी गोल नहीं है, ना स्पिरिचुअल गोल है, ना साइकोलॉजिकल गोल है, ना इमोशनल गोल है, ना फाइनेंशियल गोल है, तो हमेशा तुम्हारी ग्रोथ को वो एक थ्रेट समझेगी। और जो एक हाई वैल्यू औरत जो होती है, जो खुद भी ग्रो कर रही होती है, वो हमेशा तुम्हारी ग्रोथ को एक पार्टनरशिप समझेगी। अगर लाइफ लॉन्ग रिजेंटमेंट को अवॉइड करना है तो एम्बिशन मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट मनी माइंडसेट डिसाइड फ्यूचर बैटलफील्ड्स, कि उसका स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी है, उसकी सेविंग हैबिट्स कैसी है, उसकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स कैसी है। अगर ये दोनों तुम्हारी और उसकी मिसमैच करती है तो वो हमेशा टेंशन ही क्रिएट होगा, हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। सो फाइनेंशियल अलाइनमेंट रिलेशनशिप का हमेशा एक पीस का बैकबोन होता है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इमोशनल मैच्योरिटी ब्यूटी से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अगर किसी औरत के अंदर, मैं सही बता रहा हूं, अगर इमोशनल मैच्योरिटी है, वो तुम्हारे इमोशंस को समझती है, तो खुद के इमोशंस को भी समझती है, तो तुम्हारी जिंदगी को ना वो एक स्वर्ग बना देगी। एक सुंदरता सिर्फ तुमको अट्रैक्शन देगी, और जो एक मैच्योरिटी है ना वो हमेशा तुमको सिक्योरिटी देती है। एक इमेच्योर जो वुमेन होती है, औरत होती है, वो हमेशा सबोटाज करने वाली है, और जो मैच्योर वुमेन रहेगी वो हमेशा तुमको सपोर्ट करेगी, अब वो चूज तुमको करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसाइड करते हैं। देखो हर रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पर वो कॉन्फ्लिक्ट का स्टाइल कैसा है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी अच्छे आइडिया हो, अगर ये सारे पॉइंट्स को तुम ध्यान में नहीं रख रहे हो ना, तो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। एक औरत जो अटैक करती है, इमोशनली अटैक करती है, साइकोलॉजिकली अटैक करती है, वो तुमको हमेशा तोड़ देगी। और जो एक औरत चीजों को विड्रॉ करती है, वो हमेशा तुमको हमेशा कंफ्यूज रखेगी। एक औरत जो कम्युनिकेट करती है, राइट, वो हमेशा तुम्हारे साथ ग्रो करने वाली है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करती तो वो तुम्हारे साथ ग्रो नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट कैरियर मिसअलाइनमेंट हमेशा तुम्हारी अच्छी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देगा। सो हमेशा कैरियर का जो अलाइनमेंट है, तुम्हें कैरियर का अलाइनमेंट देखना है। लाइफ डायरेक्शन मिसमैच फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। क्या? लाइफ डायरेक्शन अगर मिसमैच है तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, एक साइलेंट टेंशन रहेगी। और जो अलाइन डायरेक्शन है वो हमेशा फ्यूचर को पीसफुल बनाता है। नेक्स्ट इज दैट हर फैमिली ओरिएंटेशन लॉयल्टी का ब्लूप्रिंट होता है, कि जिस औरत का अपने घर से हेल्दी रिलेशनशिप होता है वो हमेशा रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना जानती है, और जिसका घर से हमेशा वॉर होता है तो वो रिलेशनशिप में हमेशा डिफेंसिव बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टेबिलिटी केमिस्ट्री से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। केमिस्ट्री हमेशा इग्नाइट करती है, स्टेबिलिटी हमेशा सस्टेन करती है। पैशन इंपॉर्टेंट है पर पीस प्राइसलेस है। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट मैस्कुलिन फेमिनाइन पोलैरिटी अट्रैक्शन का एक इंजन होता है। अगर दोनों मैस्कुलिन है तो हमेशा लड़ाई रहने वाली है, अगर दोनों फेमिनाइन है तो हमेशा एक रुकावट आ जाएगी, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेग्नेशन आ जाएगी, और स्टेग्नेशन के अंदर हमेशा वायरसेस, बैक्टीरिया आ जाते हैं। पोलैरिटी फायर प्लस फ्लो का बैलेंस बनाती है। A man should be masculine, a woman should be feminine. अगर इन दोनों में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तब प्रॉब्लम है ब्रो। अब एक चीज समझनी है कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड वुमेन होती है ना, वो हमेशा 1000 में से एक है। सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज अटेंशन फॉर अलाइनमेंट।
कि अटेंशन फ्री होती है, अलाइनमेंट बहुत ज्यादा रेयर होता है। जो औरत तुम्हारे साथ ग्रो करती है वो तुम्हारी लाइफ को एलिवेट करती है, और जो औरत सिर्फ तुमसे प्यार करती है, सिर्फ प्यार करते हो, हमेशा तुमको ड्रेन करेगी। आदमी ना गलती ये करता है कि वो दुनिया जीतने से पहले एक औरत को जीतने चला जाता है। पर सच पता है क्या, कि जब तक तुम खुद को मास्टर नहीं करते, तुम किसी रिश्ते को मास्टर ही नहीं कर सकते। और औरत वो तुम्हारी ट्रॉफी नहीं है, वो तुम्हारी डेस्टिनी का एक एक्सेलरेटर होती है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको एक्सेलरेटर बनाओ या तुम उसको डिस्ट्रॉयर बनाओ। अब ना तुम्हें एक चीज सुननी है, और थोड़ा सा पास हो जाता हूं, तुमको सुनाता हूं कि तुम्हारी गाड़ी कभी भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। तुम्हारा बिजनेस कभी तुम्हारा फ्यूचर की लीनियज नहीं बनाता है। तुम्हारी बॉडी कभी तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी नहीं बनाती है। तुम्हारी जिंदगी को जो सबसे ज्यादा शेप एक ही चीज देती है, वो है औरत, जिसे तुम अपने साथ रखते हो। क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो हमेशा एक मल्टीप्लायर एनर्जी होती है। अगर वो वुमेन हील्ड है, वो स्टेबल्ड है, वो अवेकन्ड है और वो अलाइंड है, तो तुम्हारी जिंदगी एक रॉकेट की तरह बन जाती है। स्पीड, तुम्हारा माइंड शार्प होता है, तुम्हारे डिसिप्लिन और ज्यादा डीपर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डिसिप्लिन बन जाते हो, नहीं, तुम्हारी डिसिप्लिन डीप हो जाती है। तुम्हारा पर्पस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तुम्हारी मैस्कुलिन एसेंस एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन अगर वो वुंडेड है, वो क्योटिक है, वो इंपल्सिव है, या वो डायरेक्शनलेस है, तो भाई तुम्हारा फ्यूचर एक स्लो पॉइजन पे चलने वाला है, जो आजकल जो मर्द हैं, सो कॉल्ड मर्द हैं, वो कर रहे हैं। तुम्हारा फोकस टूट जाता है, तुम्हारी एनर्जी लीक हो जाती है, तुम्हारा क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है, और सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो ये है कि तुम अपने आप को पहचानना बंद कर देते हो। इसलिए मैं तुमसे एक ही चीज मांग रहा हूं, खुद को चूज करो। पहले अपने पर्पस को बिल्ड करो, पहले अपना इनर स्टेबिलिटी क्रिएट करो, पहले अपनी मैस्कुलिनिटी को शार्पन करो, ताकि जब तुम किसी औरत को चूज करो ना, तुम दर्द से नहीं, तुम पावर से चूज करो। और एक बात ना हमेशा याद रख, अ वीक मैन, हमेशा एक जो कमजोर आदमी होता है वो हमेशा गलत औरत को ही चूज करता है। एक जो लॉस्ट मैन होता है वो किसी को भी चूज कर लेता है, लेकिन एक जो अवेकन्ड आदमी होता है, जो एक हाई वैल्यू इंसान होता है, सिर्फ वो औरत चूज करता है जो उसकी डेस्टिनी को बड़ा बनाए, छोटा नहीं। The man you become decides the women you attract. Understand this thing. The man you become decides the women you attract. इसलिए सबसे पहले खुद हाई वैल्यू मैन बनो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हाउ टू बी अ मैन का प्रोग्राम है, 7-8 घंटे का है, देखो उसे और अपने आप को हाई वैल्यू मैन बनाओ। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं, द मैन यू बिकम डिसाइड्स द वुमेन यू अट्रैक्ट, एंड द वुमेन यू चूज डिसाइड्स द लाइफ यू लिव। चूज कॉन्शियसली, चूज करेजियसली, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद की कहानी के राजा बनने से पहले किसी और की कहानी का हीरो मत बनना। खुद की कहानी के राजा बनने से पहले किसी और की कहानी का हीरो मत बनना, और ये सच है। बाकी शक्ति तुम्हारे अंदर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज और कंसल्टेशंस के लिंक है, जाओ और देखो। स्टे शिक्षित।